हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सिबलिंग स्टडी पे। तो आज मैं एक बढ़िया सा चैप्टर लेके आई हूँ, मेटल्स एंड नॉन मेटल। अब समझते हैं ये होता क्या है। मटेरियल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, मेटल्स और नॉन मेटल। जितना भी आप सामान देखते हो ना, मेटल और नॉन मेटल की कैटेगरी में रखा गया है। तो पहली चीज़ समझते हैं मेटल क्या होता है। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। ये डेफिनेशन तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि जिसमें स्पेस होता है, जो स्पेस घेरती है, और जिसमें मास होता है, जिसमें जिसके रखने से कोई स्पेस हमारी घिर जाती है, और जिसमें खुद मास होता है, मटेरियल होता है, उसे हम मैटर कह देते हैं। अब मैटर को भी प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स में डिवाइड किया गया है। तो जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उन्हें भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। देखो, एक बात समझो, कोई भी मैटर है, कोई भी चीज़ है, उसे दो कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया। पहला तो वो जो एकदम साफ है, प्योर है, और दूसरा वो जो मिक्सचर है बहुत सारी चीज़ों का। अब तुम्हें इस नाम से ही पता चले, प्योर एंड मिक्सचर। अब प्योर को भी कर दिया है। अब तुम कहोगे प्योर को कैसे कोई कर सकता है? नहीं बेटा, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में किया गया है। कैसे? जो प्योर फॉर्म में एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है, तो पहले ये समझते हैं। एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस बाय यूजिंग केमिकल मेथड। समझे? देखो, एलिमेंट क्या होता है। जब हमने मेटल लिया, मेटल को पहले हमने कैटेगराइज किया नॉन मेटल और मेटल में, और फिर जैसे प्योर सब्सटेंस में और मिक्सचर में। अब प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, उसे भी दो में कर दिया, एलिमेंट में और कंपाउंड में। अब एलिमेंट क्या होता है? अब एलिमेंट ऐसी चीज़ है जिसे अब हम नहीं कर सकते और स्प्लिट। जो दो और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस में हम नहीं कर सकते वो एलिमेंट है। कंपाउंड को हम कर सकते हैं, लेकिन वो भी प्योर सब्सटेंसेस से मिलकर बना होता है, इसलिए उसको कंपाउंड्स कह देते हैं। प्योर सब्सटेंसेस की कैटेगरी में आ जाता है वो। तो व्हाट इज केमिकल मेथड? केमिकल मेथड की क्या बात हो रही है? केमिकल मेथड जैसे कि हीट देना, लाइट देना, उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी डाल के तुम उसकी प्रॉपर्टी चेंज कर दो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एलिमेंट जो है वो है आयरन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम एटसेट्रा। वो कुछ एलिमेंट्स के एग्जाम्पल है। जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है एलिमेंट की, वो एटम होती है। ठीक है, एटम एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट ले लो, वो किससे बनकर बना होता है? एटम से। एटम जो होता है वो एलिमेंट का ना ही फिजिकल चेंजेस वो कोई अफेक्ट नहीं डालता, फिजिकल चेंजेस उस पर कोई अफेक्ट नहीं डाल सकता है एटम पे। तो एग्जांपल जैसे कि एक एटम है लिक्विड नाइट्रोजन का, वो सेम है एटम ऑफ सॉलिड और गैसियस नाइट्रोजन का। ठीक है, तो मतलब ये नहीं कि वो लिक्विड में है वो सॉलिड में, तो इनकी प्रॉपर्टीज चेंज होंगी। नहीं, सेम प्रॉपर्टीज शो करेंगे। अब देखते हैं, एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स डिपेंडिंग अपॉन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अब कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी से अपने से बहुत डिफरेंस शो करते हैं, तो उन्हें भी हमने अलग अलग कैटेगरी में रख दिया है एलिमेंट्स को। अब देखते हैं एलिमेंट्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड करने से क्या होता है। पहला तो बनता है हमारा मेटल। मेटल क्या होता है? मेटल के एग्जांपल्स ये रहे, मेटल्स के एग्जांपल ये रहे, आयरन, कॉपर, टिन, गोल्ड एटसेट्रा। आज सम एग्जांपल्स ऑफ मेटल इन जनरल, मेटल्स आर हार्ड एंड शाइनी इन अपीयरेंस। अभी तक आपने यही पढ़ा होगा, धातु जो होते हैं वो हार्ड होते हैं और शाइनी होते हैं बहुत ज़्यादा अपीयरेंस में, दिखने में। मतलब नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स के एग्जांपल है सल्फर, फॉस्फोरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन एटसेट्रा। ये हाइड्रोजन जो होता है वो नॉन मेटल और मेटल दोनों होता है, लेकिन हम तब भी कह देते हैं इसे मेटल नहीं होता वो। चलो, अब इन जनरल दे आर नॉट सो हार्ड। ये हार्ड भी नहीं होते और इनमें थोड़ा डल अपीयरेंस, मतलब इनमें चमक नहीं होती है। मेटलॉइड क्या होते हैं? जिनमें दोनों की प्रॉपर्टी हो, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की, तो उन्हें मेटलॉइड्स कह देते हैं। इसके एग्जांपल है आर्सेनिक, एंटीमनी, सिलिकॉन एंड गर्मीनियम आर सम एग्जांपल ऑफ मेटलॉइड्स। अब इन इन एग्जांपल्स को आप याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। अब ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब ये मिलते कहाँ हैं? तो अर्थ जो क्रस्ट होती है वो मेन सोर्स होती है मेटल और नॉन मेटल की। तो सारे के सारे रॉक जो भी होते हैं वो मेटलिक मिनरल से के जो भी होते हैं, वो सारे मिनरल्स कहाँ से? मेटल, उन्हीं मिनरल्स में से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मतलब निकाला जाता है, वो भी अपने फ़ायदे के लिए। तो जिससे निकाला जाता है उसे हम ओर कह देते हैं, ओर्स। इन द ओर्स certain impurities are present along with the metallic minerals. These impurities are called gangue. In the earth crust, metals are found in their combined states as ठीक है। ये रही ऑक्यूरेंस कहाँ का। नाइट्रोजन हमारा नॉन मेटल है, वो कहाँ पे? वो पूरी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, 78% ऑफ एयर, सबने पढ़ ही रखा होगा। और ये कुछ मिनरल्स में पाया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट, ये फॉर्मूला होता है पोटेशियम नाइट्रेट का। हाइड्रोजन जो होता है वो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है पूरे ब्रह्मांड में, जो सन में भी पाया जाता है और स्टार्स में भी, अर्थ में भी। और उसके कंस्टिट्यूएंट क्या है? वाटर है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, कोल है। ऑक्सीजन है, वो 21% एयर में पाई जाती है और कंबाइंड स्टेट में वाटर के साथ भी पाई जाती है, और मोस्ट अबंडेंट है, ये भी मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट स्टेट है। अर्थ क्रस्ट में ये फायर होता है कंबाइंड स्टेट में, जो कि ऑक्साइड की फॉर्म में होता है और कार्बोनेट्स की फॉर्म में होता है। अब कार्बन क्या होता है? कार्बन जो होता है वो फ्री स्टेट में होता है, तो ग्रेफाइट में फाउंड होता है, कोल में होता है, डायमंड में होता है, कंबाइंड स्टेट में एटमॉस्फेयर में होता है। CO2 जब हम साथ छोड़ते हैं ना तो CO2 निकलती है, हमने पढ़ा होगा, तो वही। और अर्थ की क्रस्ट में भी होता है कार्बोनेट्स की तरह। सल्फर क्या होता है? इट ऑकर्स इन फ्री स्टेट इन द अर्थ क्रस्ट। ये अर्थ क्रस्ट की फ्री स्टेट में पाया जाता है। ये कंबाइंड स्टेट में जो होता है तो ये मेटल सल्फेट और सल्फाइड्स बनाता है। ठीक है, अब ये देखते हैं। The occurrence of metals depends on the nature of the metal and their activities. For example, iron, copper, etc. are found in combined state, and gold, platinum, etc. are found in free state. A few metals like sodium, potassium, and calcium are also found in CO. तो
एग्जांपल में जैसे आयरन कॉपर है वो कंबाइंड स्टेट में हमें फाइंड होते हैं, गोल्ड और प्लेटिनम है वो फ्री स्टेट में फाइंड होते हैं। तो जो मेटल्स, कुछ मेटल्स जो होते हैं वो सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, वो सी वाटर में भी फाइंड हो जाते हैं। हमें सोडियम देखा है ना, सोडियम नमक में यूज़ होता है तो वो सी वाटर में मिल जाता है, पोटेशियम कैल्शियम जैसे। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो अर्थ की क्रस्ट में कंबाइंड स्टेट में फॉर्म किए जाते हैं, जैसे कि ऑक्साइड्स हुए, कार्बोनेट्स हुए, फॉस्फेट्स हुए। जो सब नॉन मेटल्स जो होते हैं वो फ्री भी पाए जाते हैं और कंबाइन भी पाए जाते हैं। तो फिर फॉर एग्जांपल जैसे ऑक्सीजन है वो फ्री स्टेट में पाया जाता है एटमॉस्फेयर में, और ये कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है वाटर के अंदर। जैसे नोबल गैसेज है वो ओनली एग्जिस्ट ओनली इन फ्री स्टेट। ये बात याद रखना, नोबल गैस जो होती है वो फ्री स्टेट में पाई जाती हैं, वो कभी भी कंबाइंड फॉर्म में नहीं पाई जाएंगी। वो आयोडीन जो होता है वो नॉन मेटल होता है, वो सी वाटर में फाउंड होता है। पहला नॉन मेटल है जो सी वाटर में फाउंड होता है, ये याद रख लेना। अब ये द सीरीज ऑफ प्रोसेसेस कैरिड आउट टू एक्सट्रैक्ट प्योर मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स इज कॉल्ड मेटलर्जी। सम इंपॉर्टेंट टूल्स आर बॉक्साइट, आयरन पायराइट्स, हेमाटाइट एंड कॉपर ग्लैंस। ये सारे आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनके नाम याद कर लेना, बॉक्साइट, हेमाटाइट, कॉपर ग्लैंस। तो ये क्या था, मेटलर्जी वो प्रोसेस होती है जिसके द्वारा हम जो भी वो माइनिंग होती है ना, तो प्योर मेटल निकालते हैं। तो माइनिंग में हम कोल निकालते हैं, ऐसे मेटलर्जी जो होती है वो ओर्स, अभी मैंने आपको बताया था कि मिनरल जो मिलते हैं वो ओर्स की फॉर्म में मिलते हैं। तो जब ओर्स से हम मिनरल्स को निकालते हैं, प्योर मेटल्स को जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसी प्रोसेस को हम मेटलर्जी कह देते हैं, ठीक है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, तो फिजिकल प्रॉपर्टी आप सब जानते हैं, बिना रिएक्टिविटी के होंगे, हम खुद कर सकेंगे, मतलब अपने हाथ शारीरिक कर सकते हैं उसे। जैसे कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। बहुत सारे जो मेटल है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं ज़्यादातर। मरकरी इज द ओनली मेटल नोन टू अकर इन द लिक्विड स्टेट इन नेचर एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे मरकरी ऐसा अकेला मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में फाउंड होता है नेचर के। और कोई मेटल ऐसा नहीं है जो लिक्विड स्टेट में फाउंड हो, और कोई मेटल ऐसा नहीं है जो गैसियस स्टेट में हो। ये दोनों बात याद रखना। देखो ये रहा गोल्ड है, वो सॉलिड फॉर्म में हमें फाउंड हुआ है। मर्क्यूरी है वो लिक्विड फॉर्म में, दिखा है लिक्विड दिख रही है, ये मर्क्यूरी है। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड और गैस दोनों के फॉर्म में फाउंड हो सकते हैं। जो नॉन मेटल्स जैसे सल्फर है, फास्फोरस है, कार्बन है, और वो सॉलिड्स होते हैं, बल्कि जो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, वो गैसेस होती हैं। ब्रोमीन ऐसा अकेला नॉन मेटल है जो कि लिक्विड की फॉर्म में फाउंड होता है, ठीक है। अब ये चीज़ भी आपको याद करनी है, ये एक्सेप्शंस होते हैं, इन्हीं से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, और ये चीज़ें आगे जाके भी आपको पढ़ाई जाएंगी। मेलेबिलिटी एंड ब्रिटलनेस, ये दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं मेटल्स के द्वारा जो शो की जाती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है हमारी मेलेबिलिटी, द प्रॉपर्टी डेट अलाउज द मेटल टू बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स और फॉइल्स इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। ठीक है, अगर मैं किसी मेटल है, जैसे ये एल्यूमिनियम था, मैंने इसे को बहुत ज़्यादा हैमर करके, मतलब इसे ठोक पीट के मैंने इतनी पतली सी थिन लेयर बना दी, तो इस प्रॉपर्टी को हम मेलेबिलिटी कह देते हैं, ठीक है। देखो एल्यूमिनियम फॉयल है, वो यूज़ हो रही है मेडिसिन के पैकेजिंग में भी यूज़ हो जाती है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो शो करे वो मेलिएबल होता है। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो होते हैं वो मेलिएबल होते हैं। गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, देखा है ना खाने पे सिल्वर की पतली सी परत छड़ी आती है, वो मिठाइयों पे, काजू कतली वगैरह पे, तो वो मेलिएबल मेटल्स होते हैं। तो देखो दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज वेरी यूजफुल टू अस, ये बहुत जगह काम भी आती है। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम फॉइल्स आर वाइडली यूज फॉर सेफ पैकिंग ऑफ फूड स्टफ, मेडिसिन, चॉकलेट्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये तो हो गई मेलेबिलिटी की बात। हाउएवर जिंक ब्रेक्स इनटू पीसेस ऑन हैमरिंग, सो जिंक इज ब्रिटल इन नेचर। अब ब्रिटल जिंक जो होता है वो अकेला एक्सेप्शन है जो कि हैमरिंग करने पे टूट जाता है, बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं। तो ये क्या हुआ, तो ये ब्रिटल इन नेचर हुआ। अब ब्रिटल क्या होता है, तो ये देखो नॉन मेटल्स are non-malleable as they cannot be beaten into thin sheets on hammering, rather they break up into small pieces। जो नॉन मेटल्स होते हैं उन्हें हैमर करने पे वो स्मॉल पीसेस पे टूट जाते हैं, उनकी ऐसी पतली पतली सीटें नहीं बन पाती हैं। जो प्रॉपर्टी मेलिबिलिटी शो नहीं कर रही है वो ब्रिटलनेस शो कर रही है। तो इस मेलिबिलिटी की अपोजिट जो प्रॉपर्टी है उसे ब्रिटलनेस कहते हैं। अब ये इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। The property due to which non-metals, if in solid state, breaks up into pieces on hammering is called brittleness. Non-metals are generally brittle. For example, sulfur and coal break up into small pieces on hammering, but some non-metals such as hydrogen and oxygen gaseous state and bromine in liquid state do not show the properties of brittleness। ठीक है, जो प्रॉपर्टी ड्यू टू विच नॉन मेटल्स जो भी होते हैं, अगर वो सॉलिड स्टेट में है, हम उस पर हैमरिंग कर रहे हैं तो वो टूट जाए छोटे छोटे पीसेस में, उसे ब्रिटलनेस कहते थे। और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो ब्रिटल होते हैं। कुछ नॉन मेटल ऐसे भी होते हैं जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और ब्रोमीन है, वो लिक्विड स्टेट में होते हैं। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, वो गैसेस स्टेट में होते हैं, और ब्रोमीन जो होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है। तो वो प्रॉपर्टी शो नहीं करता है ब्रिटलनेस की, ठीक है। अब गैस को तुम कैसे तोड़ लोगे छोटे छोटे पीस में, हाँ लिक्विड को तोड़ सकते हैं। अब देखते हैं डक्टिलिटी, ये तीसरी प्रॉपर्टी है मेटल्स की।
और नॉन मेटल्स की देखते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल्स कैन बी ड्रॉन और स्ट्रेच्ड इनटू थिन वायर्स। द प्रॉपर्टीज दैट अलाउ द मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। थिन शीट्स में कर रहे थे तो उसे मैलेबल कह रहे थे, थिन वायर्स में कर रहे थे तो उसे डक्टिलिटी कह देंगे, ठीक है। तो गोल्ड और सिल्वर होते हैं वो बेस्ट डक्टाइल मेटल्स होते हैं। कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, मैग्नीशियम मेटल्स कैन इजीली बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, तो दे आर वेरी डक्टाइल, ठीक है। देखा वायर आते हैं, कॉपर के भी आते हैं, गोल्ड के भी, सिल्वर के, आयरन के, सारे इन सबको पतले पतले वायरों में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसलिए इन्हें डक्टिलिटी प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो सो दे आर वेरी डक्टाइल। द वायर्स इनसाइड द इलेक्ट्रिक केबल आर मोस्टली मेड अप ऑफ कॉपर मेटल। द टंगस्टन इज यूज फॉर द मेकिंग द फिलामेंट ऑफ द इनकैंडेसेंट बल्ब्स, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक केबल के अंदर होते हैं वो कॉपर मटेरियल से बने होते हैं, क्योंकि वो कंडक्टर होते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी आगे अभी पढ़ाऊंगी, तो फिर इसलिए कॉपर का इस्तेमाल किया है। तो कॉपर जो होता है वो मेटल होता है, तो वो भी वायर में हो रहा है, तो इसका मतलब वो डक्टिलिटी शो कर रहा है। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल नहीं होते हैं, जब उन्हें खींचा जाता है ना, तो जैसे कि सल्फर हुआ, फॉस्फोरस हुआ, तो वो पीसेस में ब्रेक हो जाते हैं, तो इसका मतलब वो वायर नहीं बन पा रहे। तो पीसेस में ब्रेक हो जाते हैं मतलब अभी मैंने आपको बताया ना, वो ब्रिटल होते हैं, क्योंकि ये ब्रिटल नहीं होते मेटल्स, इसलिए वो वायर में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो ब्रिटल होते हैं वो नहीं होते वायर में कन्वर्ट। देखा, कॉपर वायर है, टंगस्टन है, फिलामेंट का ये वायर है। अब लस्टर, एक और प्रॉपर्टी आ गई। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर लस्टर्स, दैट इज दे हैव शाइनी सरफेस। लस्टर क्या होता है? लस्टर मतलब शाइनी सरफेस। किसी भी मेटल को देखा है उसकी शाइनी सरफेस होती है, उसे लस्टर्स कह देते हैं कि ये तो बहुत लस्टर्स है ना। जब ये प्रॉपर्टी मेटल्स को करते हैं तो इसे मेटलिक लस्टर कह देते हैं, ठीक है। जो शाइनी सरफेस होती है मेटल की वो गोल्ड रिफ्लेक्टर होती है लाइट की, बिकॉज ऑफ देयर मेटलिक लस्टर, है ना। बहुत अच्छी लाइट उनसे रिफ्लेक्ट करती है, क्योंकि वो लस्टर्स होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा शाइनी। तो गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, इनको सबको हम ज्वेलरी भी बनाते हैं, डेकोरेटिव आर्टिकल्स में भी लेते हैं। जो ग्लास मिरर होते हैं उन्हें भी थिन कोटिंग मेटल कर देते हैं, सिल्वर से, एल्यूमिनियम से, कि उनका बैक जो हो वो रिफ्लेक्ट कर सके लाइट को अच्छे से। नॉन मेटल में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है शाइनिंग अपीयरेंस वाली, इसलिए वो डल होते हैं अपीयरेंस में, लेकिन कुछ एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर। आयोडीन एंड ग्रेफाइट शो सम लस्ट्रस प्रॉपर्टी। मतलब आयोडीन और ग्रेफाइट होते हैं वो लस्टर होते हैं थोड़े से, मतलब देखने में शाइनी होते हैं, वो नॉन मेटल होते हुए भी, तो ये प्रॉपर्टी याद कर लेना। अब कंडक्टर्स ऑफ हीट। कंडक्टर तो आप जानते हैं जो हीट को अलाउ करने में मदद कर देता है, जो हीट को अपने अंदर से गुजरने देता है, उसे कंडक्टर कह देते हैं ऑफ हीट का। इलेक्ट्रिसिटी करता है तो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कह देते हैं। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेटल गुड कंडक्टर होते हैं, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, वो है बिस्मुथ। बिस्मुथ एक अकेला मेटल है जो कि गुड कंडक्टर नहीं है हीट का। तो फॉर एग्जांपल सिल्वर है वो बेस्ट कंडक्टर है हीट का, कॉपर उसके बाद आता है। एल्यूमिनियम और आयरन है वो भी गुड कंडक्टर है हीट का। इसी वजह से एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर हमारे बर्तनों बनाने में, और वाटर बॉयलर, मतलब इन सब जो कॉपर वॉपर का बना होता है, इन सब से में यूज़ किया जाता है, क्योंकि इनसे अच्छे से ये जल्दी गर्म हो जाते हैं और जल्दी अपने पास होने देते हैं हीट को। नॉन मेटल्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के। डायमंड है वो कार्बन का फॉर्म में होता है, इसलिए वो नॉन मेटल ऐसा है जो कि गुड कंडक्टर है हीट का, ठीक है। नॉन मेटल जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं, वो नहीं पास करने देते, लेकिन जो डायमंड है वो कार्बन से बना होता है, इसलिए कार्बन क्या होता है? मेटल नहीं, ऑन मेटल, तब भी वो करने देता है, ये एक्सेप्शन है, इसे याद कर लेना। हार्डनेस मेटल्स जो होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन मेटल इज़ वेरी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। देखो, so iron metal in the form of steel is used in the construction of bridges, railway tracks, machines, etc. However, sodium and potassium are soft metal and can be easily cut with a knife, ठीक है। इसमें भी एक्सेप्शन आ गए। मेटल्स जो होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, हार्ड होते हैं, तभी तो वो ब्रिज बनाने में काम आते हैं, रेलवे ट्रैक में। लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं, लेकिन जो सोडियम और पोटेशियम वो भी मेटल हैं, लेकिन वो सॉफ्ट मेटल कहलाए जाते हैं, क्योंकि वो आराम से चाकू से काटे जा सकते हैं। जो नॉन मेटल आर नॉट हार्ड और स्ट्रॉन्ग। अब नॉन मेटल जो होते हैं वो हार्ड नहीं होते, ना स्ट्रॉन्ग होते, ये आराम से ब्रेक किए जा सकते हैं जब इन पर ज़्यादा वजन डाला जाए। लेकिन जो डायमंड होता है वो एक नॉन मेटल है, लेकिन वो हार्डेस्ट नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस कहलाया जाता है, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। अब कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को जो पास करने देते हैं वो कंडक्टर कहला जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। अब जो ऑल मेटल्स जो होते हैं वो अच्छे कंडक्टर होते हैं, जैसे सिल्वर मेटल है वो बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। कॉपर वायर है वो इसलिए तो यूज़ करते हैं हम हाउस होल्ड के वायरिंग में। और एल्यूमिनियम वायर है वो इलेक्ट्रिक केबल में यूज़ हो जाती है, क्योंकि कॉपर और एल्यूमिनियम जो होते हैं वो अपने आर पार आराम से इलेक्ट्रिसिटी को जाने देते हैं। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो पूरे कंडक्टर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सल्फर एंड फॉस्फोरस आर नॉन मेटल्स एंड दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। हाउएवर ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल दैट इज़ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये थे बेटा कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। इसमें बस एक प्रॉपर्टी आपकी रह गई है जो है सोनोरिटी। अब सोनोरिटी क्या होता है? जब भी हम किसी वाइन चाइम को, मतलब ये देख रहे हो नहीं, ये वाइन चाइम जो हवा आती है तो इससे आवाज़ आती है, जब भी हम उसे पुश करते हैं तो ये साउंड प्रोड्यूस करता है। तो जब
और जो मेटल की पाइप होती हैं वो बनाई जाती है। मेटल कैसे बना होता है, क्यों? क्योंकि जो मेटल होते हैं वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब हम उस पर स्ट्राइक करते हैं। तो जो साउंड प्रोड्यूस करने की जो प्रॉपर्टी है उसे हम सोनोरिटी कहते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग अ रिंगिंग साउंड बाय अ मेटल व्हेन इट स्ट्राइक्स विद अ हार्ड मटेरियल इज कॉल्ड सोनोरिटी। ठीक है। दस मेटल्स आर सोनोरस। फॉर दिस रीजन मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग बेल्स। तभी इसी वजह से मेटल्स की बेल बनाई जाती है और इसी वजह से वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में मेटल्स यूज़ किया जाता है। देखो ये मेटल वायर है, स्ट्रिंग्स जो होती हैं गिटार में, इसलिए बेल भी है। अब देखो नॉन मेटल जो होती हैं वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करती, इसलिए वो नॉन सोनोरस होती हैं। ठीक है। ये देखो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये एक पूरा हमने एक टेबल देखी है, उसमें हम सारी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। फिजिकल स्टेट मेटल जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, ओनली मेटल जो जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया वो सब इस टेबल के अंदर दे रखा है। तो तो ये था मेरी वीडियो। अगली वीडियो मैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल पे डालूंगी, वो वीडियो बहुत बड़ी होने वाली है, इसलिए मैं इस वाले वीडियो में इसे एंड नहीं कर रही हूँ। थैंक यू। वीडियो पसंद आई हो तो मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना, मेरी वीडियो को और मेरे चैनल को और बढ़ा देना। सब्सक्राइबर, थैंक यू फॉर